भाई साहब मैं ना ये वीडियो बनाने जा रहा था कि वेकेशंस में क्या करें क्लास 10th के एग्जाम होने के बाद या फिर क्लास 9th के एग्जाम के बाद। तो मैं ऐसे पॉइंट्स लिखे जा रहा हूँ लिखे जा रहा हूँ लिखे जा रहा हूँ और ये बढ़ता जा रहा है। मैंने बोला भाई इतना बताएंगे अपने बच्चे परेशान हो जाएंगे तो कुछ लिमिटेड चीजें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद बाकी जगह पे आपको ना मिले, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। माय नेम इज शुभम झा एंड एजुकेटर बाय चॉइस, सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ तुम सबका प्यारा भाई। देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, बच्चे कई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो इनमें से कोई क्वेश्चन आपका भी हो सकता है। जैसे बच्चे मेरे से क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सर एक बात बताओ 10th के बाद अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या क्या करके हम पैसे कमा सकते हैं। बट क्या तुझे पता है कि अगर तू 10th के बाद पैसे कमाने लगेगा तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। इफेक्ट तो ये होगा कि तू चार पैसे कमाएगा और अपने पेरेंट्स को कंट्रीब्यूट कर पाएगा, बट साइड इफेक्ट्स क्या होंगे क्या तुझे पता है। शायद नहीं पता होगा और कोई बताएगा भी नहीं। अच्छा, कई सारे बच्चे मुझसे पूछे सर मैं पीसीएम लूं, पीसीबी लूं, पीसीएमबी लूं, क्या लूं, कहां पे लूं, इंजीनियरिंग करूं, मेडिकल करूं, बायोटेक्नोलॉजी करूं, क्या करूं, नहीं पता। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा और कैसे टेस्ट करें कि मेरे लिए क्या सही रहेगा, इस चीज के बारे में भी बात करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, बट इन सारे सवालों से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं स्टार्टिंग में शेयर करना चाहता हूं और वो मैंने लिखा है कि भाई एक ऑफिशियल ईमेल बना लो। तुम बोलोगे भाई ऑफिशियल ईमेल बना लो, क्या 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 मतलब, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अभी आगे चल के देखो, अब मेरा हमारा एप्लीकेशन है इजी, इस पर हमने कई सारे कोर्सेज थे क्लास 10th के टेस्ट सीरीज, आपको भी पता होगा, शायद नहीं पता होगा तो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पे बच्चे अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करते थे, अपना प्रोफाइल डिटेल्स डालते थे, ईमेल आईडी चिंटिया एट दी चिंटिया 927953@gmail.com, डीजे फैन, वाह क्या नाम है। ऐसे ऐसे ईमेल आईडी, तो ऐसे ईमेल आईडी आगे जाकर के आपको प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि आप जो भी चीजें करोगे वो एक ईमेल आईडी पे जाता रहेगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह पे ईमेल आईडी चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता है, तो इसका सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो प्लीज मेक गुड ईमेल आईडी फॉर योरसेल्फ। जीमेल पे जाओ, बढ़िया एक ईमेल आईडी बना लो, फ्री में बनता है। और ईमेल आईडी जैसे मैंने क्या बनाया, मेरा पहला ईमेल आईडी 2011 में बनाया था मैंने, स्वीट शुभम 2011, डीजे शुभम 2013, कुछ ऐसा करके बनाना शुरू किया था मैंने, फ्रेंजो शुभम, ये सब कुछ तालमेल नहीं। फिर मैंने एक ऑफिशियल ईमेल आईडी बनाया easylearning.shubhamjha@gmail.com। सही लग रहा है ना। तो आपको भी एक ढंग का ईमेल आईडी बना लेना और जो भी चीजें आप करोगे अपने सही चीजें, वो सारे आपको इसी ईमेल आईडी से करनी है। मतलब जो एजुकेशनल चीजें, जो कोई आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे, कोई कोर्स खरीदोगे, वो सब इसी ईमेल आईडी से करना है। तो पहला टिप ये रहेगा, गोल्डन टिप ये रहेगा कि मेक अ गुड ईमेल आईडी। कितना कैसा लगा, मतलब पहला टिप कैसा लगा। अभी एक छोटा सा टारगेट दूंगा, 2500 लाइक चाहिए इस वीडियो पे, और यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा दो अगर चैनल पर नए हो। ऐसे अनोखी चीजें अपन बताते रहते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई साहब कि अपने हॉबीज को प्लान करो। मुझे पता है तुमको सवाल है तुम्हारे दिमाग में कि डिप्लोमा लूं कि इंजीनियर, 11 12th में साइंस में जाओ, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं, क्या करूं, वोकेशनल वोकेशनल कोर्स तुमको पता है क्या होता है, नहीं पता है, वो करूं दिल को डाल दिया मैंने, ठीक है, दिमाग में। तो बहुत सवाल है कि सुनो मेरी बात सुनो। अब देखो मैं कैसा हूँ, मेरे को धीरे 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 लाइफ में रियलाइज होने लगा कि मुझे टीचर बनना है। तो जब ये थोड़ा रियलाइजेशन होने लगता है ना कि ये करना है, तो फिर रास्ता क्लियर होता है। किसी से भी पूछ सकते हैं कि भाई तू टीचर है कैसे बना, तो बोल मेरे को बोला कि भाई कुछ बैचलर्स कर लो, फिर मास्टर्स कर लो, फिर पीएचडी कर लो, फिर बीएड कर लो, फिर एमएड कर लो, ऐसा दुनियादारी की चीजें करने को। अब तुम्हें अगर डिसाइडेड है कि तुम्हें एक इंजीनियर बनना है, एक डॉक्टर बनना है, एक साइंटिस्ट बनना है, तुम्हें आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, एयर होस्टेस बनना है, कुछ ऐसा डिसाइडेड है तुम्हारा, तो चीजें आसान है, फिर तो एक फिक्स जर्नी। लेकिन अगर तुम्हें डिसाइडेड नहीं है, तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है और कई सारी ऐसी चीजें पता भी नहीं होगी। लेकिन उनसे सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आपके पास 5-6 फील्ड है और आप अगर देख सकते हो कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो कुछ हॉबीज बनाना सीखो। मतलब जैसे मुझे टीचर बनना था तो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। तो देखो बहुत सारे बुक्स हैं जो मैं पढ़ता रहता हूँ। अभी मैं ये वीडियो को रीटेक कर रहा हूँ ना, तो मतलब थोड़ा गड़बड़ हो गया, आवाज नहीं आई, तो मैं रीटेक करके शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा मेरा जोश भी आई थिंक कम है। तुम बताना कैसा है। और थोड़ा वो भी हो गया कि वो बुक्स बाहर निकल गया, बहुत अच्छे से शूट किया था पहले वाला वीडियो। बट एनीवे, तो बुक्स रीड करने की हैबिट डाली। पहले मुझे ड्राइंग बहुत अच्छा लगता, धीरे धीरे समय के साथ वो ड्रॉप होता चला। अब देखो जैसे मान लो कि तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो कि मेजोरिटी लोगों को करनी होती है, तो तुम्हें स्किल्स डेवलप करनी चाहिए कोडिंग वाली। लेकिन कोडिंग से भी इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल स्किल। तुम समझ रहे हो, जब तुम कोड करने जाओगे, तुम एल्गोरिदम्स का यूज करोगे, डेटा, आई हैव डन माय कंप्यूटर इंजीनियर, तो मैं बता रहा हूँ, जब तुम सारी चीजें करोगे ना, तो तुम्हें मैथ्स तुम्हारा स्ट्रांग नहीं होगा तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो तुम थोड़ा मैथ्स के स्किल डेवलप करो। अगर तुम्हें मान लो आगे जाकर के एमबीए करना है, तुम्हें आगे जाकर के कुछ सीए वगैरह करना है, पीएससी टाइप करना है, तो एटलीस्ट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड डेवलप करो।
क्वेश्चन होते हैं ना मैथ्स के खतरनाक वाले कि पापा की एज ये है, बेटे की एज ये है, तो तुम्हारी क्या होगी, उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। उसको डेवलप करो। अगर तुम चाहते हो तुम्हें यूपीएससी करनी है, तुम्हें कुछ अलग करना है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना है, सरकारी नौकरी चाहिए, तो इन दैट केस तुम्हें वर्बल एप्टीट्यूड को डेवलप करना चाहिए। अलग अलग, जैसे एक्मे का मतलब क्या होता है, टैक्टिटर्न का मतलब क्या होता है, तुम्हें पता हर्थ का मतलब क्या होता है, तो ऐसे वर्ड दिए रहेंगे और उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछेंगे, तो तुमको ये सारे स्किल्स डेवलप करना चाहिए। स्किल्स डेवलप करना सीखो। न्यूज में थोड़ा सा अवेयर हो। मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि भाई दो पक्ष और विपक्ष में क्या चल रहा है, मैं इसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि करंट अफेयर की दुनिया में क्या चल रहा है, थोड़ा सा न्यूज वगैरह देखना शुरू करो। न्यूज पेपर रीड करना शुरू करो। अगर रीड कर ही रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा ना अर्ध विराम लेकर के एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं तुम लोगों को। अल्प विराम, अर्थ विराम जो भी बोलते हैं, कि भाई साहब हमारा कैसा है ना कि बच्चे कैसे कमाते हैं उस पर, उसके लिए वेबसाइट खोला था वैसे, बट हमारे अगर आप देखोगे तो वेबसाइट पे जाओगे तो हम ऑलमोस्ट 3000 से ज्यादा हमारे पेड स्टूडेंट रह चुके हैं ऑनलाइन में, अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो ये हमारे पूरे टीचर्स, अगर आप एक क्लास 10th या 9th के बच्चे हो तो हमारे बैचेस होते हैं, आरएम बैच, विक्ट्री बैच, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज चेकआउट, ये हमारे टीचर्स है। बट ये वीडियो में मैं मोस्टली बताना चाहता हूँ कि मैं, यहाँ पे मेरा फोटो तुम्हें दिख रहा है, मैं तो पूरा का पूरा दिख रहा हूँ। तो ये मैं शुभम झा, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ क्लास 11th के लिए, और योगेश सोनवने सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे क्लास 11th में, अगर आप 11th का हमारा बैच ज्वाइन करते हो तो। एंड वी हैव हियर राजू कुमार सर, राजू कुमार सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। एंड ही इज फ्रॉम आईआईटी दिल्ली वैसे। एंड खुशी दुबे मैम आपको बायो पढ़ाएगी। अगर आप हमारा 11th का बैच ज्वाइन कर तो उसकी इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हो, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो। यहाँ पे जब आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे और कोर्सेस पे क्लिक करोगे ना, ठीक है, वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको उड़ान बैच दिखेगा ये वाला, ठीक है। और इस पे 50% ऑफ कर दिया है अगर अभी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 7500। बाकी इंक्वायरी करूँ, आपको बहुत सारी चीजें हम समझाएंगे, और मैं इसको ऑफिशियली भी लॉन्च करूंगा, तब की तब बात करेंगे। अगर आपके मामा चाचा अंकल कोई पेमेंट करने वाले और आप एप्लीकेशन यूज करने वाले हो तो एक और लिंक डाल दूंगा रिजर्व पे का, इस पे भी आप जाके कर सकते हो। फिर हम वो नंबर जो आप बोलोगे वो ऐड कर देंगे, क्यूआर कोड वगैरह भी आप कॉल करके हमसे मांग सकते हो। चलिए, ये तो एक बात हो गई कि भाई हमारा बैच है। बट अब मैंने क्या किया मैं तुम्हें बताता हूँ, एक चीज और बताता हूँ। मैंने जाके सर्च किया गूगल पे कि व्हाट कैन आई डू आफ्टर क्लास 10th। जब मैंने ये सर्च किया तो बहुत सारी चीजें आई और बहुत सारे ऑप्शंस आए कि ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बट देयर वाज अ वीडियो, और वो वीडियो हमारे पार्थ सर का है, जो कई साल पहले हमारे पार्थ सर ने बनाया था, काफी नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको बहुत सारे और भी स्ट्रीम्स के बारे में और चीजों के बारे में जानना है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। और अगर आप पार्थ सर को जानते हो तो बता देना कि मैंने बताया है, ठीक है, वैसे मैं ही बोल दूंगा उनको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप जाकर के ये वीडियो देखो, इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल में बताया। बाकी मेकिंग द सेम वीडियो एंड विद द सेम डेटा, क्योंकि डेटा नहीं बदलने वाला है। साइंस 10th के बाद क्या करोगे, ऑप्शन है वही करोगे, ठीक है। अब मैं एमबीबीएस का फुल फॉर्म कुछ अलग थोड़ी बता दूंगा, तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। तो मैंने क्या किया, आई एम नॉट मेड अ डिफरेंट वीडियो। अगर फिर भी आप बोलोगे तो आई मेक अ वीडियो एंड आई एक्सप्लेन, बट आप जाके तब तक के लिए वीडियो देख सकते हो। लगभग 1.6 मिलियन लोगों ने देखा 2 साल पहले वीडियो सर ने डाला था, काफी अच्छे से समझाया चीजों को। तो यू कैन ऑलवेज गो एंड सी कि 10th का क्या क्या और अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो ये तुम्हें हेल्प करेगा। बाकी अगर बैच ज्वाइन करना है तो उड़ान बैच में एडमिशन लेना चलो, कॉल करो, बात करो, चीजों को समझो, दैट विल हेल्प यू मोर रादर देन एनीथिंग। हम हमारे बैच में लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात, और सभी टीचर्स का नंबर होता है कि आप बात कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। एंड दूसरी बात है कि पूरा वेट करते हैं, बाकी आप कॉल करके पूछ लीजिएगा ऑन द नंबर 85275291। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पे भी बात कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हाउ टू अर्न मनी, ठीक है। और उससे पहले कुछ बेसिक स्किल्स जो आपको वेकेशन में डेवलप करनी चाहिए उसके बारे में मैं बात करता हूं। देखो, आपको ना कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी, आपको क्या डेवलप करनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। क्योंकि जब आप बाहर जाओगे, जब आप कुछ भी करोगे, तो आपको क्या है ना भाई साहब, बातें करनी पड़ेगी लोग। और जो लोग ढंग से बात नहीं कर पाते हैं वो कई बार मार खाते हैं, ठीक है। और कई बार उनकी बात अनसुनी कर दी जाती है। जो इज्जत से बात नहीं करते वो तो मार खाते हैं, और लेकिन या फिर वो इग्नोर कर दिए जाते हैं एक टाइम के बाद, या और नहीं तो क्या होता है कि उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है। तो सबसे पहला आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है। इसलिए कोई कोर्स वोर्स लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली जा करके, एक बुक है डेल कार्नेगी की, हाउ टू स्पीक इफेक्टिवली, ठीक है, करके एक बुक है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अमेजोन का। आप वहां से वो बुक परचेस कर लो, 100-150 का बुक रहेगा, बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ना। दूसरी बात क्या है ना कि जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आपको एक, मैंने टिक मतलब लिटरली लिख के रखा है भाई, मैं टिक कर रहा हूं यहाँ पे तुम्हारे, ठीक है। उसके बाद तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल डेवलप करनी है लाइफ में, ठीक है। वो स्किल है टाइम को मैनेज करने की। अगर अभी अभी तुम्हारा 10th हुआ तो तुम्हें
कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन होगा कि टाइम अगर सही से मैनेज नहीं किया तो क्या नुकसान हो सकता है, और अगर और इफेक्टिवली यूज किया होता तो कितने फायदे हो सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड भी कई सारे बुक्स हैं, जिसमें से एक बुक का मैं लिंक डाल दूंगा, होगा तो मेक मनी करके, ठीक है। दैट्स द वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मैंने टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ा है, काफी अच्छी बुक है। इसके अलावा मैंने अपना ही एक, अगर मैं आपको दिखाने जाऊं तो मैंने अपना ही एक वो बनाया था, ठीक है, एक कोर्स बनाया था जो मैं काफी मतलब काफी चीजें करता हूं मैं, तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो मैंने टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड अपना एक कोर्स बनाया था, उसका प्राइस भी 199 रुपीज है। और अगर आप वन उड़ान बैच ज्वाइन करते हो तो वो कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा, एब्सोल्युटली फ्री में मिल जाएगा। बाकी इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज गो एंड ज्वाइन, यू कैन ऑलवेज गेट दिस टाइम मैनेजमेंट, क्या आप इसको परचेस कर सकते हो, 199 का है, वर्थ इट है, मतलब बहुत मजा आएगा अगर आप इसको ढंग से फॉलो करोगे ना। मैं आपको बताऊं, इसमें जो टेक्निक्स मैंने बताई है ना, ठीक है, ये मेरी डायरी है, देखो, ठीक है, दिस इज अ डायरी, ठीक है। तो इस डायरी में मैं आपको बताता हूँ कि जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं मैं खुद उनको फॉलो करता हूँ। कैन यू सी, ये देखो 70%, ठीक है, एंड अलग अलग चीजें लिखी हुई है, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, दिख रहा है, देखो डेट लिखा हुआ है, डे लिखा हुआ है, चीजें, टास्क है, कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड। मैं आज भी इसको फॉलो करता हूँ, ठीक है। ये 8/3/2024, अगर मैं आपको दिखाऊं ना, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, एक और दिखाता हूँ, देखो कैसा, ये देखो 1/4, 1 तारीख का ये, अरे यार छोड़ो, तुम भरोसा रख लो मुझ पे, ठीक है, तुम भरोसा रख लो मुझ पे। तो मैं खुद फॉलो करता हूँ, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप उड़ान बैच ज्वाइन करते हो तो आपको ये फ्री मिल जाएगा, और ग्रामर के भी एक कोर्स हम फ्री में दे रहे हैं, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं सारे, ठीक है। चलिए, तो ये एक बात हो गई। अच्छा, कहाँ गया मेरा मेरा पोथी पत्रा कहाँ गया भाई ओके, तो ये हो गया, टाइम मैनेजमेंट आपको सीखनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे एप्लीकेशन पे लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, बुक का नाम मैंने बता दिया, वो भी परचेस करके कर सकते हो। कोर्स ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, बुक शायद आप पूरा पढ़ नहीं पाओगे, शायद कंप्रीहेंड नहीं कर पाओगे, कोर्स बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताई है, 1.5-2 घंटे का कोर्स है, बहुत इफेक्टिव रहेगा। अच्छा, तीसरा मैंने कहा है कि ड्रेसिंग, ठीक है, एक अच्छा ड्रेसिंग का सेंस डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मुझे पता है कि तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, तुम लोग बहुत तगड़ा ड्रेस करते होगे, लेकिन फिर भी आपको ये चीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, थोड़ी सी रिसर्च करना चाहिए, और थोड़ा सा अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ब्लैक कलर के कपड़े में शायद दुनिया दिखती होगी, लेकिन मुझे क्या लगता है कि मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता हूं, और दूसरा थोड़ा हेल्दी सा दिखता हूं। बट वही जब मैं ग्रे कलर पहनता हूं ऐसे ही टी शर्ट, तो मैं थोड़ा मोटू मोटू सा दिखता हूं, ठीक है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आपको भी इस तरीके से थोड़ा सा अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम करना चाहिए, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। क्योंकि देखो, जो दिखता है वो बिकता है, और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ड्रेसिंग पे काम करोगे ना, तो हो सकता है कि कई सारे एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिलने वाली हो आप ही को मिले, और आपसे दूर ना जाए, ठीक है। तो आपको अच्छा दिखना है। अब अच्छा ड्रेसिंग पे मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि साथ साथ आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। आप जरूरी नहीं कि आप जिम में जाके डंबल उठाओ, आप योगा कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप बहुत सारी अलग अलग चीजें कर सकते हो। तो थोड़ी एक्सरसाइज करो कि जो भी आप ड्रेस पहनते हो आप पे अच्छा दिखे। गर्ल्स और बॉयज दोनों की बात कर रहा हूँ, मेरे भाइयों बहनों दोनों की बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ थोड़ा सा ये भी देखो कि ड्रेसिंग कैसे करनी चाहिए, क्योंकि मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ कि कुछ भी पहन लेते हैं, बट विल हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी ओवर दिस। आप अभी जूनियर कॉलेज में जाने वाले हो, इट विल हेल्प यू अ लॉट, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी मैं मानता हूँ कि इसमें आप खुद एक्सपर्ट हो, बट मेरे दिमाग में था तो मैंने बता दिया। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था ड्रेस के अलावा कि आप थोड़ी एक्सरसाइज करो, कि आप थोड़ी हेल्दी हो जाओगे, क्या हो जाओगे, हो जाओगी। ओके, नेक्स्ट, कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट इज परसुएशन। परसुएशन या फिर अवेयरनेस, या फिर ये भी एक कम्युनिकेशन का ही पार्ट हो जाता है। तो देयर इज अ बुक कॉल्ड बाय रॉबर्ट सियार्डिंग, आई डोंट नो द ऑथर्स नेम। एक बुक है परसुएशन, द आर्ट ऑफ समथिंग, मेरे पास वो बुक पड़ा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, तो देखो मैं कई सारे बुक्स पढ़ता रहता हूँ। मैं अभी रिसेंटली मैंने एक और बुक परचेस किया था। देखो कई सारे बुक्स मैं पढ़ता रहता हूँ, तो ये है, हाँ, नेशनल बेस्ट सेलर, बहुत अच्छी बुक है, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसके पीछे के भी तुम्हें रीजन बताऊंगा। दिस इज अराउंड, थोड़ी सी महंगी बुक है, अमेजोन पे आपको सस्ती में मिल जाएगी। मैं जो सबसे चीप लिंक होगा, मतलब जो सबसे सस्ता लिंक होगा, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो चेक कर सकते हो। इट्स अ गुड बुक, इट विल हेल्प यू टू डेवलप द आर्ट ऑफ टॉकिंग टू पीपल एंड कन्विंस देम। क्या होगा आगे चल के ना, आप अपने असाइनमेंट नहीं करोगे, बहुत सारी चीजें नहीं करोगे, आप कुछ 5-6-7 साल बाद आप अपने जॉब के लिए जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो यू विल एक्चुअली नो, वो जो मैंने एक डेल कार्नेगी की बुक बोली थी और ये बुक बोली है ना, यू विल एक्चुअली नो हाउ टू टॉक, हाउ टू इन्फ्लुएंस समवन, हाउ टू लाइक कन्विंस समवन। ये सारी चीजें आप सीखोगे, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर लाइफ। मजाक से हटके ये बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, बहुत हेल्प करेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा मतलब
कैसे? बट ऐसे ऐसे ही होता है, तुम कर लेना, पढ़ लेना, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कुछ बुक्स बता रहा हूँ ना बहुत काम आएगा, ठीक है। देखो जैसे एक और बाय द बुक है, वो मैं अंकुर वारिको का एक बुक था, उन्होंने लॉन्च किया था, तो ग्रीन कलर का बुक है तो गायब हो गया, इसका नाम है मेक इपिक मनी। मैंने अब तक ये नहीं पढ़ा है, मेक इपिक शिट मैंने पढ़ा था बट ये नहीं पढ़ा है। तो ऐसे मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ता रहता हूँ। हाँ, खाली बुक्स ही है नीचे भाई, ये मेरी छोटी चलती फिरती लाइब्रेरी है, बैग में भी एक बुक होगा, हर बैग में एक एक बुक रखा है मैंने, 3-4 बैग है मेरे तो, ठीक है। तो आपको ये स्किल डेवलप करना चाहिए। अगला स्किल मैंने लिखा है कि आपको अवेयरनेस डेवलप करना है। तुम बोलोगे क्या? अरे संदीप महेश्वरी का ना एक बहुत बड़ा मतलब बहुत पुराना वीडियो है जिसमें वो कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है। और एक और था कि जिस इंसान ने समथिंग आगे पीछे जो था मुझे याद नहीं, बहुत पहले की बात है, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तब मैंने देखा था कि अवेयरनेस, अगर मैं एक शब्द में बताऊं कि ऐसा कुछ था वीडियो में, अवेयरनेस। फ्रॉम दैट डे मैं खुद आपको मैं बता रहा हूं ना, अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अवेयरनेस कैसे आएगा? अवेयरनेस कैसे आएगा बताओ मुझे। अवेयरनेस मतलब क्या होता है? जागरूक हो तुम, जो तुम्हारे आसपास हो रहा है उसको लेकर अवेयर हो। आपको ये स्किल डेवलप करनी है आपकी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू डेवलप। अवेयरनेस वाली स्किल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो के अंदर नहीं होती है। आपको इसके लिए ना आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इस पे काम करना होगा। स्पिरिचुअल हेल्थ, इस पे काम करना होगा। ट्रस्ट मी, शायद अभी जब तुम 11th-12th में जाओगे, साइंस लोगे ना, तो तुम्हें बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे, अरे ये नहीं होता, भगवान नहीं होता, वो नहीं होता। कोई तुम्हें बोलेगा अरे कुछ नहीं होता, जो खाना है खाओ। कोई तुम्हें बोलेगा कि ये करो वो करो, दुनिया भर की चीजें। मैं तुम्हें बोलो 3 एस्पेक्ट्स पे काम करना। अपने फिजिकल हेल्थ पे वॉक करो, जॉगिंग करो, स्किपिंग करो, पुशअप करो, पुलअप करो, जिम करो, योगा करो, जो करना है करो। तो तुम्हारा कॉल है कि तुम क्या करने वाले हो अपने लिए। मेंटल हेल्थ, मेडिटेट करो, प्राणायाम करो, दोनों में से कुछ एक करो। जिस दिन मेडिटेशन नहीं कर पाते उस दिन प्राणायाम करो। करो भाई, करो भाई, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेली। और तीसरा, आपको अपने स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम करना चाहिए। इफ यू बिलीव इन नेचर, बी इन नेचर। इफ यू बिलीव इन गॉड, बी विद गॉड, ठीक है। पूजा करो, आरती करो। इफ यू आर अ मुस्लिम, नमाज पढ़ो। इफ यू आर क्रिश्चियन, चर्च जाओ। ये सारी चीजें मैटर करती है लाइफ में। लाइफ में जब एक ऐसा टाइम आएगा ना, कहीं भगवान की कृपा से आप पे ना आए, ठीक है, ईश्वर कृपा से आप पे ना आए, लेकिन कभी अगर ऐसा देखो, मैं इस वीडियो में ना बहुत दिल से तुमको चीजें बता रहा हूँ, तुम अगर यहाँ तक देख रहे हो तो मैं एहसास होगा, प्लीज शेयर करना, किसी को बोलना कि भाई पूरा वीडियो देख, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी टाइम तुम्हारे पास ऐसा एक सिचुएशन आएगा ना जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। मेरी लाइफ में कई बार आ चुका है, मुझे पता है आगे भी आएंगे शायद। कुछ तुम्हें समझ नहीं आएगा कि भाई क्या हो रहा है, मैं तो सब सही कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, कुछ मतलब ब्लैंक से हो जाओगे। उस टाइम में याद रखना, जिस चीज पे आप स्पिरिचुअली ट्रस्ट करते हो ना, वो आपकी बहुत हेल्प, जिस भी चीज पे आप स्पिरिचुअली ट्रस्ट करते हो आपको बहुत हेल्प। तो डेवलप दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अवेयर रहने के लिए आपको फिजिकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, और साथ ही साथ आपको अपने स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम करना है। तभी आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और बैलेंस्ड रहेगी। और अब बात करते हैं लास्ट में और इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बनेगा। बट अब लास्ट में बात करते हैं कि हाउ टू अर्न मनी और इसके साइड इफेक्ट। मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में ही, कि बहुत सारे लोग आपको ये बता देंगे कि भाई पैसे कैसे कमाना है। दुनिया भर के वीडियोस मिल जाएगा, शायद आपने भी देखे होंगे। बट पैसे कमाने के साइड इफेक्ट क्या 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 किसी ने आपको ये बताया? शायद भी नहीं। मैं आपको बताता हूं कि आप एक ना, आई डोंट नो वर्ड क्या है, विशियस साइकिल या फिर क्या बोलेंगे, एक ऐसे साइकिल में फंस जाओगे ना। जैसे मान लो कि आज आपने 200 रुपए कमाए, ठीक है, मैं इससे गुजर चुका हूं, तो अगर से बच सको तो बच जाना भाई। बचते नहीं है लोग वैसे, ठीक है। तो आज जैसे मान लो कि मैंने 200 रुपए कमाए, ठीक है। अब कल मेरी इच्छा क्या होगी पता है? कल मेरी इच्छा होगी कि मैं 210 कमाऊं, 250 कमाऊं, 300 कमाऊं, 600 कमाऊं, 500 कमाऊं, और ये बढ़ता चला जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? अब बहुत सारा पैसा कमाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सर आप भी तो करते हो ना, इजी लर्निंग, हाँ कोर्स लो, ये लो, कोड लगाओ, करते हो ना? हाँ करता हूं, बट आई हैव डन माई बेसिक एजुकेशन। तू अभी 10th से निकला है भाई, समझ रहा है? तू अभी 10th से निकला है, तू अभी 10th से निकली है। अभी अभी अगर तुम ये सोचोगे कि मुझे कितना पैसा कमाना है, तो इट विल इफेक्ट लाइक बहुत बुरा होगा। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो बच्चों को बिठाओ, ट्यूशन पढ़ाओ यार, बहुत बढ़िया है, इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट अगेन पैसा, अगर तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तुम्हारा घर परिवार का, तो फ्री में पढ़ाओ। मानो मेरी बात, पैसे के चक्कर में मत पड़ो। अभी अगर तुम बहुत सारे पैसे कमाने लगे, ठीक है, और अगर तुमने अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी नहीं की, तो लॉन्ग टर्म में जाके कहीं भी गिरोगे ना, तो उठाने के लिए कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो ना? अगर गिरे तो उठने के लिए कुछ नहीं होगा। और ये जितने भी लोग, मैं तुम्हें एक कमाल की बात बताता हूँ यूट्यूब के बारे में। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, ठीक है।
अब तुम्हें कई सारे लोग बोलेंगे ना, अरे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बन जा, अरे यूट्यूब पे चैनल खोल ले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं तुम्हें इसके साइड इफेक्ट्स बताऊं, ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक ही प्रकार के कंटेंट को पुश करती है। सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। जितने भी लोग, मतलब मैं किसका रेफरेंस दूं यार तुम्हें, कि अगर कोई ढंग का बंदा होगा ना जो उसने इस प्लेटफॉर्म पे काम किया है, तो ये बात समझ में आएगा कि ये प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक टाइप के कंटेंट को पुश करती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर चैनल के लिए, और एक ऑडियंस डेवलप होती है। अब अगर उस इंसान ने कुछ अलग करने की कोशिश की और ऑडियंस ने साथ नहीं दिया, तो वो नीचे चला जाएगा। तो ये बहुत बुरा होता है। कई सारे लोग, जैसा आप हमारा ही चैनल देखो, हम वो करना चाहते हैं जो सच में बच्चों के लिए हेल्पफुल रहे, अपना ग्रोथ नहीं है, लेकिन अगर वही मैं वो सारी चीजें करने लगूं जो तुम्हें चाहिए, मैं आपको बताऊं, मेरे यूट्यूब के एनालिटिक्स में मुझे दिखता है कि तुम लोग क्या देख रहे हो। मैं भी चाहूं तो डेली वैसा वीडियो, वो टाइटल, वो थंबनेल, वो डाल करके बना सकता हूं। दैट इज नॉट माई गोल येट। अभी मेरा वो गोल नहीं है। आई डोंट नो अबाउट फ्यूचर, बाबा जी नहीं बनूंगा, बट वो गोल नहीं है। तो अगर कोई तुम्हें बोल रहा है ना, तो मोस्टली जो लोग बोल रहे हैं वो अभी उस फ्लो में चल रहे हैं। किसी दिन जब वो नीचे जाएंगे तो वो तुम्हें डार्क साइड नहीं बता रहे, बैक साइड स्टोरी नहीं बता रहे। तुम्हें मैं इतना हंसता खेलता दिख रहा हूँ, तुम्हें पता है मैं कई बार बैठ के रोता हूँ, 1 रुपए नहीं आता भाई, क्या करूँ बताओ। पूरी टीम को पेमेंट देनी है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा देना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर इसमें घुस रहे हो ना, तो सोच समझ के घुसना। पैसे कमाने का साइड इफेक्ट ये है कि एक तो आपको आदत लगेगी, और बहुत सारे जो ये सब प्लेटफॉर्म है, ये आपको एक वक्त उठा देंगे, लेकिन जब गिराएंगे ना, तो आपका टाइम जा चुका होगा, आपका बेसिक एजुकेशन जा चुका होगा। तो फंसने से पहले 10 बार सोचना, फंसने से पहले 10 बार सोचना कि आपका कितना टाइम एनर्जी जा रहा है। बट वही अगर आप अपने बेसिक एजुकेशन को सही से ढंग से करते हो, तो बहुत सारे और भी अपॉर्चुनिटीज है जिसमें आप फोड़ सकते हो। ट्रस्ट मी ओवर दिस, इट्स नॉट, मतलब दैट विल बी मोर इजी। ये काफी डिफिकल्ट है अगर सही से नहीं चला तो। देयर इज ऑल्सो लक वाला फैक्टर, बट स्टिल मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि यही हो तुम्हारा बताना मेरा काम है कि हाउ टू अर्न मनी। अब मैं आपको अपना वेबसाइट खोल के रखा था ना मैंने। अब देखो, जैसे हमारा ये वेबसाइट बना हुआ है, ठीक है, आ गया भाई हमारा वेबसाइट, आजा भाई, आजा भाई, आजा। हाँ, तो ये हमारा वेबसाइट है। तो जैसे मान लो कि ये एक वर्डप्रेस पे बना हुआ वेबसाइट है जनरल, ठीक है। अगर इस तरीके के तुम वेबसाइट को भी डेवलप करना सीख जाओ, तो जो जैसा अपना वेबसाइट है, इसको बनाने का तुम आराम से, अगर तुम ए टू जेड सब कुछ करते हो, तो 40-50 हज़ार रुपए डिमांड कर सकते हो, अगर तुम ढंग से करते हो। मिनिमम अगर क्या पहचान वहचान वाले कोई जाएंगे तो 15-20 हज़ार रुपए भी तुम ले सकते हो, 20-25 हज़ार तो ले लेते हैं अगर ढंग से बनाया, जीरो से लेके एक हफ्ते के अंदर। तो वेबसाइट डेवलपमेंट, जो लोग कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना चाहते हैं, दे कैन लर्न वेबसाइट डेवलपमेंट। अच्छा, अगेन, अब देखो मैं आपको एक और बात बताता हूँ यहीं पे। अब देखो मैं यूट्यूब पे क्यों काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना, और मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। मैंने इससे पहले ऑफलाइन अपनी बेसिक एजुकेशन सब कुछ की है भाई, तब मैं ये सब नहीं करता था। तो इट इज डिफरेंट गेम। तो अगर आप भी कल को करते हो और अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो, जिसपे आप कोडिंग सीख रहे हो, फिर आप सिखा रहे हो, और फिर धीरे 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 उससे चीजें ग्रो कर रहे हो, तो इट में हेल्प। बट अगेन, पैसे के पीछे भागना नहीं है, दैट शुड नॉट बी द गोल, लर्निंग शुड बी द गोल, याद रखना, ठीक है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट आप सीख सकते हो वर्डप्रेस के थ्रू, बहुत ईजी। अगर आपके पास एक बेसिक लैपटॉप है तो आप कर लोगे। ग्राफिक, अब जैसे देखो, आई विल शो यू। अब जैसे मान लो यहीं पे हमने जो ये लोगो लगाया है, तो जस्ट मेकिंग, ये सिंपल सा लोगो आपको कितना ईजी सा लग रहा है, बट मेकिंग अ यूनिक डिजाइन, एआई वगैरह का भी यूज होता है आज की डेट में। बट अगेन, आप मोस्टली लोग ह्यूमन से कराते हैं, मैं तो ह्यूमन से कराया। तो अगर आप ऐसा कोई लोगो बनवाते हो, कुछ और करवाते हो, तो 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 10,000, डिपेंड कि आप किसके लिए काम कर रहे हो। तो ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ गुड ऑप्शन, आप सीख सकते हो। फोटोशॉप सीख सकते हो, कैनवा वगैरह सीखो, एआई वगैरह का इस्तेमाल सीखो, प्रॉम्प्टिंग सीखो कि कैसे प्रॉम्प्ट दिया जाता है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट सीखो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पैसे कमाना है, तो जो बेस्ट तरीका है एज अ स्टूडेंट, वो मैं आपको बताता हूँ कि आप होम ट्यूशंस लेना स्टार्ट करो। जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो उसके 1-2 क्लास लोअर वालों को पढ़ाओ जाके, होम ट्यूशन, दैट विल हेल्प यू। एल्स आप कोई स्किल्स सीखो यार, जैसे गिटार बजाना सीखो, तबला बजाना सीखो, फ्लूट बजाना सीखो, और किसी बैंड वगैरह को ज्वाइन कर सकते हो, इफ़ यू रियली वांट टू डू। बट अगर आपके कोई तगड़े गोल है, जेई फोड़ना है, नीट फोड़ना है, यूपीएससी करना है, तो फिर ये पैसे वाले चक्कर में मत पड़ना। बाकी तो दुनिया भर के अपॉर्चुनिटीज़ है करने की। कंटेंट राइटर बन सकते हो, ब्लॉग राइटर बन सकते हो, किसी का इंस्टाग्राम अगर आपको ढंग से आता है तो वो मैनेज कर सकते हो। इज अ लॉट टू डू, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा, बट एक डार्क साइड क्या है वो मैंने आपको बता दिया इस पर्टिकुलर वीडियो में। आई रियली होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, आई रियली होप कि आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई 10th से 11th में जा रहा है, तो दे कैन जॉइन अवर आरएम बैच। अगर कोई ऐसा है जो 9th से 10th में जा रहा है, तो यू कैन जॉइन अवर, अगर कोई 10th से 11th में जा रहा है, दे कैन जॉइन अवर उड़ान बैच। जो अगर कोई हमारे पालक लोग, अगर यहाँ पे ये रहा ना, हमारा वेबसाइट कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, तो जिंगल वाला,
वैसे आप डायरेक्टली इस वेबसाइट से भी कर सकते हो, ठीक है, इस वेबसाइट से भी कर सकते हो, यहाँ से भी है wigi.courses.store। तो यहाँ से भी आप जाके ये देखो, अगर 10th में हो, अभी 9th से 10th में गए हो, तो ये आरएम 3.0 ज्वाइन कर सकते हो, इस पर 50% डिस्काउंट है। अगर क्लास 10 से 11th में चले गए हो तो ये वाला ज्वाइन कर सकते हो, अगर 9th में जा रहे हो 8 से तो विक्ट्री बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, एंड दिस विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। बाकी ये नंबर अभी स्क्रॉल करा देता हूँ मैं, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो इफ यू वांट। तो अभी यहाँ पे नंबर स्क्रॉल होता हुआ दिखेगा। मीनवाइल मैं आपको एक कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। हमारे इसमें हम लिमिटेड बच्चे लेते हैं, इतने बच्चे होते हैं कि भाई हम आपके डाउट्स ले सके। हर बार आप डायरेक्ट टीचर से कॉल करके बात कर सकते हो। जो भी बैचेस होंगे वो पूरे साल का बैच होगा, ऐसा नहीं कि बीच में कर देंगे, और सारे लाइव होंगे, और जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वही डाउट क्लियर करेंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा, हर एक चीज़ होता है, तो दैट इज समथिंग जो हमें बाकियों से अलग बनाता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, मीनिंगफुल लगा, क्योंकि बहुत ऑनेस्टली मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और टारगेट था हमारा 2500 लाइक का, देख लेना वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो शेयर करके करवा दो। एंड जस्ट जो वीडियो मैंने बोला था पार्थ सर वाला, वो भी आप जाके देख सकते हैं। इफ यू वांट कि मैं ऐसा सेम और डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज लेट मी नो, आई डेफिनेटली मेक दैट। हैप्पी लर्निंग, लव यू ऑल, एंड बिल्कुल टेंशन मत लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होता है वो अच्छा ही होता है, ट्रस्ट मी। ओके, लव यू ऑल।